भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। वीडियो पार्ट 1 और 2 हम देख चुके हैं। वीडियो पार्ट 3 में देखते हैं। पहला चैप्टर में था अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था एक नज़र में। इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी का स्रोत हो सकते हैं। तो देखते हैं मानव पूंजी का स्रोत कौन कौन हो सकते हैं। कहता है शिक्षा में निवेश, ये कथन सत्य है। 2 नंबर कहता है निवारक दवा या टीकाकरण, ये कथन सत्य है। कहता है स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ये भी कथन सत्य है। कहता है कार्य के दौरान प्रशिक्षण, ये भी कथन सत्य है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो मानव पूंजी का सबसे उपयुक्त उदाहरण देखते हैं। कहता है मानव संसाधन का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तन होना, ये कथन मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण हो सकती है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं, ये कथन सत्य है। 2 नंबर कहता है श्रमिक केवल पुरुष होते हैं, ये कथन गलत है। श्रमिक जो है वो पुरुष या महिला भी हो सकती है। 3 नंबर कहता है अस्थायी रूप से काम करने वाले व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है, ये कथन गलत है। अस्थायी रूप से काम करने वाले भी श्रमिक होते हैं। कहता है कौन से कथन सही है। सही कथन है सिर्फ एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है स्वनियोजित, जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उसे स्वनियोजित कहते हैं, ये कथन सत्य है। संगठित क्षेत्र 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक क्षेत्र, ये भी कथन सत्य है। कहता है अनियत मजदूरी, दूसरे के खेतों में काम करने के बदले में प्राप्त पारिश्रमिक, ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा सुमेल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 कहता है आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो ये एकाधिकार की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रम बल के अनियतीकरण को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो देखते हैं श्रम बल के अनियतीकरण क्या होती है। अनियतीकरण मतलब होती है जो नियत वेतन को छोड़ के अनियत वेतन की ओर जाते हैं। देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। कहता है अधिक पारिश्रमिक के लाभ में रोजगार परिवर्तन करना, ये कथन गलत है। श्रमिकों का अनियत वेतन रोजगार से नियत वेतन रोजगार की ओर जाना, ये भी कथन गलत है। अनियत वेतन रोजगार से नियत वेतन की रोजगार जाना, ये नियतीकरण कहलाती है। सी नंबर कहता है श्रमिकों का नियत वेतन रोजगार से हटकर अनियत श्रम रोजगार की ओर जाना, यानी ये कथन सत्य होगा, ये अनियतीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर कहता है भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 कहता है कथन ए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं, ये कथन सत्य है। कहता है असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होती है, ये भी कथन सत्य है। कहता है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, ये कथन गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर की सही व्याख्या नहीं करती है, ये कथन सत्य है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान, पहचान, नियंत्रण, खाद्य पूर्ति आदि को शामिल किया जाता है, ये कथन सत्य है। तृतीयक स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निपटान किया जाता है, ये भी कथन सत्य है। कहता है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 में देखते हैं। कहता है समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कहता है कौन सा कथन सत्य है, वो देखना है। पहला कथन है व्यक्ति अथवा संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं आर्थिक एजेंट कहलाते हैं, ये कथन सत्य है। कहता है आर्थिक एजेंट के अंतर्गत सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी शामिल है, ये भी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे समष्टि
अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, J.M. किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एक पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। ये कथन सत्य है। तथा पूंजीवादी उद्यमी को उत्पादन के संचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। यह भी कथन सत्य है। कहता है सत्य कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। पहला कथन देखते हैं। कहता है उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं, यानी ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं हैं? पहला कहता है कि बाजार के लिए उत्पादन होता है। पूंजीवादी जो होती है वो बाजार के लिए उत्पादन होता है, यानी ये कथन सत्य है। कहता है उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व होती है, ये भी कथन सत्य है। कहता है पूंजी का निरंतर संचय, ये भी कथन सत्य है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर देखते हैं। कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आने वाले शब्दों और उनकी परिभाषाओं के युग्मों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा सुमेल है? देखते हैं। कहता है पूंजी स्टॉक। पूंजी स्टॉक उत्पादकों के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक जो होती है उसे पूंजी स्टॉक कह सकते हैं, यानी एक कथन सत्य है। कहता है फर्म उत्पादन की इकाइयों को हम फर्म कह सकते हैं, यानी ये भी कथन सत्य है। कहता है वस्तुओं का उपभोक्ता द्वारा क्रय किया जाना, ये निर्गत नहीं कहलाती है। निर्गत कहलाती है वस्तुओं को बेचना। फर्म द्वारा वस्तुओं को बेचना ये निर्गत कहलाती है, यानी कथन गलत है। कहता है कौन सा सुमेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर कहता है अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष हुआ है। देखते हैं कौन सा है। कहता है वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है, यानी ये कथन सत्य है, जिसे हम आधार वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिवारिक क्षेत्र के संदर्भ में सही है? पहला कथन है एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जो उपभोग से संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं, ये कथन सत्य है। कहता है एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जिसके उपभोग से संबंधित निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं, ये भी कथन सत्य है। कहता है एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जिसके उपभोग संबंधित निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, ये कथन गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।